हमने पहले कॉस्टिंग में पढ़ा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, कॉस्ट का क्या मतलब है, कॉस्टिंग किसे कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी से क्या मतलब है। देन उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कहा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लागतों का इतना विभाजन नहीं किया जाता जितना कि कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है, क्योंकि यह मुख्य उद्देश्य कॉस्ट का रिडक्शन या कॉस्ट कंट्रोल करने का है ताकि कंपटीशन में सर्वाइव कर सकें या प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट बढ़ा सकें। तो यहाँ पर जो कॉस्ट का मूलतः विभाजन है प्रारंभिक तौर पर वो 3 भागों में होता है। फर्स्ट मटेरियल, सामग्री जिसे हम कहते हैं। नंबर 2 श्रम जिसे हम लेबर कहेंगे। नंबर 3 एक्सपेंसेस, वे मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अब इन 3 में विभाजन करने के बाद फिर दूसरा बाइफर्केशन होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, जिसको अपन कहते हैं कुल लागत। उसको 2 भागों में बांट दिया, प्रत्यक्ष लागत, अप्रत्यक्ष लागत। फिर प्रत्यक्ष लागत को 3 भागों में बांटेंगे हम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरह अप्रत्यक्ष लागत को भी 3 भागों में बांटेंगे, जो मूलतः 3 भाग हमने बताए मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस के। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से क्या मतलब है ये हमको समझना है। प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत, लागत तो दोनों हैं और दोनों मिला के ही कुल लागत बनेगी किसी भी वस्तु की या सेवा की। तो प्रत्यक्ष से यहाँ पर सामान्यतः मतलब ये है कि किसी वस्तु को बनाने के लिए जिसका प्रत्यक्ष रूप से या जिसका सामान्य रूप से या सरलता से पता चल सके कि ये वस्तु उस वस्तु के बनाने में लगी है, एक यूनिट के या एक सेंटर में लगी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फर्नीचर की शॉप है या फर्नीचर का बनता है कहीं पर लकड़ी का, वहाँ पर चेयर भी बनती है, टेबल भी बनती है और भी फर्नीचर बनता है। तो जो मूलतः लकड़ी लग रही है, जो मूलतः लकड़ी लग रही है वो पता पड़ सकती है कि किन किन टेबल पर कितनी लग रही है, चेयर पे कितनी लग रही है और दूसरे आइटम अगर बन रहे हैं तो उन पर कितनी लग रही है। लेकिन जो कलर किया जाएगा उसका इतना इजीली पता नहीं लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लकड़ी है, जो उसमें मटेरियल लगा लकड़ी के रूप में, वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, और जो कलर हुआ वो अपन इनडायरेक्ट मटेरियल के रूप में ले सकते हैं। इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट या प्रत्यक्ष सामग्री, उसको प्रत्यक्ष लागत जिसमें प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष श्रम शामिल होता है, उसको कहेंगे जो कि किसी लागत केंद्र या लागत इकाई को अभिभारित किया जा सके। और अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय उसको कहेंगे जो किसी लागत केंद्र या लागत इकाई पर डायरेक्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अभिभारित नहीं किया जा सके, यानी उसमें डिवीजन करना पड़े, बहुत सारी इकाइयों और बहुत सारे केंद्रों के साथ वो मिलके वो सामग्री या श्रम का अभिरोपण हो, तो हम कह सकते हैं कि वो अप्रत्यक्ष है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, चेयर बनाने के लिए लकड़ी, अगर मान लो वुड फर्नीचर है तो वो हो गया प्रत्यक्ष सामग्री, और कलर है, कील है, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। हालांकि हर स्थिति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की परिस्थितियां बदल सकती हैं। कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ों का भी पता लगाया जा सकता है कि इस टेबल पर, इस चेयर पर कितने लगेगी, तो वो प्रत्यक्ष सामग्री के रूप में मान लिया जाएगा। दूसरी बात है कि जो अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय, इनका यहाँ पर कॉस्टिंग में एक नया नाम दिया जाता है, जिनको हम यहाँ पर कहेंगे ऊपरी व्यय, ओवरहेड। और फिर इन ओवरहेड्स का भी कंट्रोल करने के हिसाब से
बेटर कंट्रोल करने के हिसाब से या मूल्यतः कंट्रोल करने के हिसाब से ही और सरवाइव करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस प्रोडक्ट को बनाया जाए नहीं बनाया जाए, उसके लिए फिर अलग तरीके से अप्रत्यक्ष व्ययों का, जिनको यहाँ पर ओवरहेड कहते हैं, बाइफरकेशन किया जाता है। जैसे कारखाना ऊपरी व्यय, कार्यालय ऊपरी व्यय, विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय, इस तरह से सारे के सारे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, अप्रत्यक्ष लागत है, उनका यहाँ पर इस रूप में बाइफरकेशन किया जाता है, जिससे कि उनका नियंत्रण आसानी से हो सके और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सही पता लग सके, जिससे कि कंपनी को सरवाइव करने में दिक्कत नहीं आए कंपटीशन के टाइम पर, कंपटीशन की स्थितियों में। थैंक यू।